नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर, सीनियर मैनेजर इन PSB। मैं आज आप लोगों के साथ जो हमारे IBPS में PO और क्लरिकल में जो साथी EWS कोटे में जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनकी कुछ क्वेरीज रहती हैं, उन्हीं को एड्रेस करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि ये इस वीडियो में आपकी सभी क्वेरीज थोरोली एड्रेस हो जाएं। सो बात करते हैं कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की एलिजिबिलिटी क्या है। तो उसके लिए जो कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी में है वो किसी भी कोटे में वो इंक्लूड नहीं होता है, तो भारत सरकार ने जनवरी 2019 में ऑर्डिनेंस पास किया था। उसमें 10% रिजर्वेशन का प्रोविज़न इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स के लिए किया था। अब उसकी जो कंडीशंस है वो वही कंडीशंस है कि कैंडिडेट और उसकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर कोई म्यूनसिपल सेक्टर, नोटिफाइड म्यूनसिपल सेक्टर है, उसमें 100 स्क्वायर यार्ड्स से बड़ा प्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर नॉन नोटिफाइड म्यूनसिपल सेक्टर है तो 200 स्क्वायर यार्ड का से ज़्यादा प्लॉट नहीं होना चाहिए और उनकी फैमिली के नाम पे 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा फ्लैट या घर नहीं होना चाहिए। अब मैं बताऊं कि EWS कितने दिन के लिए एलिजिबल रहता है, इसका वैलिडिटी पीरियड क्या है, ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें 6 मंथ का वैलिडिटी है EWS सर्टिफिकेट का, जैसे महाराष्ट्र उसमें से है, और मोस्टली स्टेट्स में 1 साल का वैलिडिटी पीरियड है। हमारे कुछ साथी EWS की वैलिडिटी को गलत तरीके से समझते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आपकी जो सभी सोर्सेज से जो इनकम है आपकी फैमिली की, आपके एग्रीकल्चर का सोर्स हो गया, बिजनेस का सोर्स हो गया, तो ये 8 लाख से कम है किसी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तब तहसीलदार या उससे ऊपर की रैंक का जो अधिकारी रहता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन में, वो EWS सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। तो हमें क्या लगता है कि वो जो इनकम मेंशन की गई है किसी फाइनेंशियल ईयर की, तो वो EWS जो सर्टिफिकेट है वो भी उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है साथियों, EWS सर्टिफिकेट जिस डेट को इशू हुआ है उसी डेट से उसकी वैलिडिटी हम पकड़ेंगे आगे 6 महीने या 1 साल, जो भी आपके स्टेट का रूल है उसके हिसाब से। इसीलिए उसको जो फाइनेंशियल ईयर जिसकी आपकी इनकम कंसिडर की गई है वो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड नहीं है, वो वहाँ आपकी बैक ईयर जो जस्ट प्रीवियस ईयर है उसकी इनकम के बेस पे वो बनाया गया है। उसका मतलब सिर्फ उतना ही है, उसकी वैलिडिटी जो डेट ऑफ इशू से आगे काउंट होती है। अब इसी में एक क्वेरी ये रहती है कि जहां हम अगर कहीं और तैयारी करते हैं, कहीं और रिलेटिव के पास रहते हैं और हमारी फैमिली कहीं और रहती है, तो हम कहां से बनवाएं। देखिए, इसमें भी जो EWS का नोटिफिकेशन जब मैंने वो पूरा बिल पढ़ा तो उसमें क्लियर मेंशन है कि या तो आप जहां रहते हैं वहां से बनवा सकते हैं तो वहां से बनवाएं, अदरवाइज जहां आपकी फैमिली रहती है वहां से भी बनवाएंगे तो किसी भी एक जगह से चलेगा। लेकिन चूंकि हम लोग मोस्टली जो EWS की कैटेगरी में हम खुद एक फैमिली का पार्ट हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि जहां आपके पेरेंट्स हैं, आपका घर है, जहां आपकी फैमिली पिताजी भाई बहन रहते हैं, तो वो जहां रहते हैं आप उसी डिस्ट्रिक्ट प्लेस से अगर आप EWS इशू कराते हैं तो वो मच बेटर रहेगा। मेरी आपको यही पर्सनल सजेशन रहेगी। और कुछ साथियों का एक और सवाल रहता है कि हमारे पास एग्ज़ाम टाइम पे EWS नहीं था, हमने बाद में बनवाया, तो अब क्या होगा। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात, IBPS ने नोटिफिकेशन में दिया था कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे EWS सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है अगर आप उस कैटेगरी में रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उस टाइम आपने दिया ही होगा। अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद वो आपको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल भी नहीं करते। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास एप्लीकेशन के टाइम पे नहीं था, आपके पास इंटरव्यू के टाइम पे भी नहीं था, वहाँ आप कैसे भी मैनेज करके आपने इंटरव्यू दे दिया, अब आप सिलेक्ट हो गए हैं, तो अब क्या करें। तो ऐसे में साथियों, आज की डेट में EWS इशू कराने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें आज की ही डेट में EWS सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, वही हम सबमिट करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि इंटरव्यू के टाइम पे हमने इशू कराया था और हम जिस स्टेट में हैं, अगर उस स्टेट का EWS 1 साल के लिए वैलिड है और उस 1 साल के अंदर अंदर हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग का पीरियड आता है, तब हमें नया सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि जिस डेट को आपका EWS सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो
डेट जो फ्यूचर की दी हुई डेट रहेगी, क्या वो उस EWS की डेट ऑफ इशू के 1 ईयर के अंदर विदिन 1 ईयर है क्या? अगर है तो आप नहीं भी नया बनवाएंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वैसा नहीं है तब आपको डेफिनेटली बनवाना ही पड़ेगा नया AWS का सर्टिफिकेट। और जो साथियों की मैंने जैसे पहले ही बताया कि पहले कभी रहा ही नहीं उनके पास AWS सर्टिफिकेट, और वो अब अगर बनवाएंगे तो उसका क्या होगा। अब इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बॉल जो है वो बैंक के कोर्ट में है, लेकिन जनरली बैंक इस चीज़ को लेकर ज़्यादा इशू क्रिएट करता नहीं है। सो आप मान के चलिए कि अगर आप ज्वाइनिंग के टाइम पे एलिजिबल हैं EWS कैटेगरी के अंडर तो बैंक आपको कंसिडर कर लेगा। एक दो साथियों ने ये भी पूछा था कि इशू कौन कर सकता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि तहसील ऑफिस में तहसीलदार से ऊपर की रैंक का कोई भी इशू कर सकता है। असल में EWS क्या है, आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ही है, और इसको तहसीलदार और उससे अबव की रैंक का जो अधिकारी है उसको इशू करने की पावर रहती है। तो उससे ऊपर कोई भी करता है तो चलेगा। लेकिन कुछ एक केस ऐसे आए जिसमें तहसीलदार साहब नहीं बैठे थे तो नायब तहसीलदार जी ने वो इशू किया है। कुछ साथियों का यही है कहना है कि इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस केस में भी दो सिचुएशन है। ऑन ए सेफर साइड अगर आप तहसीलदार से इशू करा सकते हैं तो आप करा लीजिए, अगर आप नहीं करा सकते हैं तो यहाँ भी बॉल बैंक के कोर्ट में है। कुछ बैंकों ने ऑब्जेक्शन लिया है, ऐसा सुनने में आया है, तो आपका बैंक भी ले सकता है। इसीलिए मच बेटर है कि जो इशू कर सकता है उसी से बनवाएं। वैसे नायब तहसीलदार ने जब बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अपनी पावर्स का पता नहीं था, वो ऑथराइज था तहसीलदार की एब्सेंस में तभी उसने इशू किया है। सो ये आगे जाके मैटर आप अगर इसको कोर्ट में लेके जाते हैं तब आप डिफेंड हो सकते हो, आपको बैंक को बाद में ज्वाइन कराना पड़ेगा। अगर आप उस प्रोसेस से बचना चाहते हैं, वो बाद के लीगल एक्सपेंसेस लीगल प्रोसेस से बचना चाहते हैं, तब आप एक बार जाके प्रेजेंट में तहसीलदार से बनवा सकते हैं। सो साथियों, अब तक जो मैंने वेरियस सोशल मीडिया पे EWS को लेकर आपकी क्वेरीज पढ़ी वो मोस्टली इन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड इर्द गिर्द घूमती थी, और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप सब लोगों के जो क्वेरीज हैं वो एड्रेस हो गई होंगी। अगर फिर भी किसी की कोई क्वेरी बची है तो वो फ्री फील करे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। और ये वीडियो जिस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है ऐसे ही आपके और साथियों के लिए भी हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे इस वीडियो को शेयर करने की अपील करता हूं अपने उन दोस्तों के साथ जो EWS कैटेगरी में आते हैं, जिनको किसी न किसी तरीके का डाउट है उनके माइंड में। सो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।